हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑसम नेटवर्किंग। आज मैं बताने जा रहा हूँ सबसे बेस्ट फ्री, बिल्कुल फ्री और बिना कॉस्ट के, बिना वाटरमार्क्स के, बिना कुछ, फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर। यकीन मानिए मैंने काफ़ी स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ किए हैं। बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर मार्केट में अवेलेबल हैं, पर सब में मुझे बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर दिखा है ये वाला। चलिए देखते हैं ये कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर है। इसका नाम है OBS स्टूडियो। ठीक, हम इसके वेबसाइट पर जाएंगे और डाउनलोड OBS स्टूडियो को क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। If you are using Apple, you can download for Apple. If you are using Linux, you can download for Linux. Since my system is Windows, I will click here on download installer. Okay, since it takes some time, I will just fast forward the process. Okay, after I click here, since I already downloaded, I'll just go and check downloads. It's already here. This is the OBS studio. Now we'll click on run as administrator and install this setup. Okay, हम जो है ये एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करके रन दिस सेटअप करेंगे। गाइस मैं थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा हिंदी दोनों मिक्स करके बात करूँगा, ताकि जिसको हिंदी नहीं आती है वो भी समझ में आ जाए, उसको भी समझ में आ जाए, और खैर हिंदी वालों के लिए तो ये अब हम इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा इंस्टॉल करने के बाद। इसके बाद ये कैसे दिखता है हम आगे देखते हैं। कंप्लीट इंस्टॉल होने के बाद ये सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से दिखता है, क्योंकि मैं इस वक्त इस रिकॉर्डिंग के लिए भी यही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए ऑलरेडी रिकॉर्डिंग चल रही है। अगर से आप जैसे ही देखेंगे इसमें कुछ यहाँ पे कुछ लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, ये एकदम फ्री है। ओके, ये जो हम इंस्टॉल किए हैं ये लेटेस्ट वर्जन है, इसका हर दफ़ा जो है अपडेट्स आते रहते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम 1 बाय 1 देखते हैं, इसके सारे टैब्स को जानते हैं। अगर से आप यहाँ पे पहले देखेंगे तो यहाँ पे सीन्स दिख रहे हैं। ये इस सीन में आप यहाँ पे अगर आप सोर्सेस पे देखेंगे, अगर से आप यहाँ पे प्लस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ जो है सोर्सेस मिल जाएंगे। आपको किस तरह से रिकॉर्ड करनी है, आपको सिर्फ ऑडियो लेना है या सिर्फ ब्राउज़र को रिकॉर्ड करना है, या कलर सोर्स, या गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। ख़ासकर गेमिंग के लिए आप अगर से लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग ऑन करके इससे जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, especially if you are using for gaming purpose. This will be useful. And another thing, if you have to capture whole the thing, like if you have to capture this whole display, we'll click here on display capture. If you have to capture only window by window, which window we have to select, we will click on window capture. Suppose if we are doing display capture, if we click here, since I have already one capture, that's why it's showing capture 2 automatically, then I'll click OK. Then it will show you the display, then I will click OK. Okay, the main issue and the main problem what I faced when I first installed this software is this. If you observe properly,
whatever is recorded, it is previewed on the screen. Here it is not complete, like you can see some are getting cut, some screens are getting cut, and it is not a full display because it has this full screen. If you observe here, something red line is there, यहाँ पे एक रेड लाइन है, इसको जो है आपको सेट करना है। यहाँ पे इसको आप मिनिमाइज कर लेंगे, इस तरह से मिनिमाइज करके इधर से आप इस तरह से सेट कर देंगे। अब ये दिख रहा है आपका कंप्लीट स्क्रीन। और दूसरी दिक्कत ये आती है कि इसमें परमिशन देने होते हैं। अगर से आप वो परमिशन नहीं देंगे तो ये आपको यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन आता है, कम्प्लीटली ब्लैंक स्क्रीन आता है डिस्प्ले सेलेक्ट करने के बाद। सेम प्रॉब्लम मैंने फेस की थी जब मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा था। काफ़ी रिसर्च और काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे पता लगा। इसके लिए हम लोग जो है हम जाएंगे, इसको परमिशन देने के लिए हम लोग जाएंगे ऑल सेटिंग्स में। यहाँ पे हम जाएंगे ग्राफिक सेटिंग्स में। ग्राफिक सेटिंग में यहाँ पे आपको ब्राउज करना है, सी में प्रोग्राम फाइल्स, OBS स्टूडियो, फिर बिन में जाएंगे आप 64 बिट, यहाँ पे है उसका ऐप, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो जब आपको इस तरह से ये आ जाएगा, यहाँ पे आपको फिर ऑप्शंस में जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है पावर सेविंग मोड। अगर से आप गेमिंग यूज़ कर रहे हैं तो आप ये आपका जो भी क्या कहते हैं ग्राफिक कार्ड है उसको यूज़ कर सकते हैं। और फिल वक्त के लिए मैं गेमिंग के लिए यूज़ नहीं कर रहा है, इसलिए मैं पावर सेविंग मोड पे रखता हूँ और इस पर सेव क्लिक करता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ, क्लोज़ कर देंगे। जैसे आप ये करके आप फिर से क्लोज़ करके खोलेंगे, यहाँ पे आपको स्क्रीन आ जाएगी। इस चीज़ का ख़ास कर ध्यान रखें। इसके वजह से जो है काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होके कहते हैं कि ये तो बेकार सॉफ्टवेयर है करके अनइंस्टॉल कर देते हैं। जब आपको कुछ चाहिए, सारी चीज़ें काफ़ी चल रही हैं, ये बारीकी जो है हर कोई नहीं बताता, इसलिए मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। और चलिए दूसरे चीज़ें देखते हैं, जैसे ऑडियो मिक्सर हो गया। ऑडियो मिक्सर में यहाँ पे आप सेटिंग्स का टैब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा स्पीकर यूज़ करना है। यहाँ फिल वक्त तो मैं डिफ़ॉल्ट रखा हूँ। और यहाँ पे माइक में भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा माइक यूज़ करना है आपको। यहाँ पे भी मैं डिफ़ॉल्ट रखा हूँ। बेहतर है आप डिफ़ॉल्ट रखें, वो ऑटोमेटिक, अगर से आप हेडसेट यूज़ कर रहे हैं तो हेडसेट यूज़ करें तो वो माइक ऑटोमेटिक वो ले लेगा। आप फ्रंट पैनल रखेंगे तो आवाज़ जो है हमें दिक्कत आएगी और थोड़ा इको आएगा। और यहाँ पे आपको राइट साइड में सारे कंट्रोल्स दे रखे हैं, स्ट्रीमिंग वगैरह और वर्चुअल कैमरा भी है। आप स्ट्रीम करते हुए आपका जब आप यहाँ वर्चुअल कैमरा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक छोटा कैमरा आ जाएगा। आप जो है इसको ऐड भी कर सकते हैं और ये स्प्लिट स्क्रीन भी होता है। अगर से आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडियो मोड पे क्लिक करेंगे तो दो स्क्रीन आ जाते हैं स्टूडियो की तरफ, अब वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर से आप सेटिंग्स में जाएंगे, जनरल सेटिंग्स में आपको थीम वगैरह मिल जाएगी, डार्क फ्रेम वगैरह सब में बेटर डार्क थीम है। और दूसरे किसी भी चीज़ को आप
सारे डिफ़ॉल्ट्स रहें तो ही ठीक है, किसी भी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर से आप प्रोजेक्टर्स पे यूज़ कर रहे हैं तो ये यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे वैसे आपको जो है कंफर्मेशन चाहिए कि स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है या ख़त्म होने वाली है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक स्ट्रीमिंग के लिए है, एक रिकॉर्डिंग के लिए है वगैरह। और ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड, अगर से आप स्ट्रीम स्टार्ट कर रहे हैं, आप इसको क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा। और स्ट्रीमिंग के लिए यहाँ पे जो है उन्होंने सारी सर्विसेज दे रखी हैं, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक लाइव है, हर चीज़। आप जो है डायरेक्ट इन पे यहाँ पे क्लिक करके इन पे आप स्ट्रीम कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रीमिंग की डाल के आप क्लिक कर सकते हैं। अगर से आप आउटपुट की बात करें तो ये इसको ऐसे ही रहने दें, जो क्वालिटी है वो प्रॉपरली लेती है। और यहाँ पे जो है आपको कहाँ पे सेव करना है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं किस बात पे सेव करना है। और ऑडियो तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, वीडियो भी वो डिफ़ॉल्ट लेता है। और मेन चीज़ है हॉट कीज़ में जो है आप यहाँ पे कुछ भी की असाइन कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे आप अगर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, सपोज़ मैं देना चाह रहा हूँ Shift+A, और स्टॉप के लिए Shift+S, इस तरह से दे के जो है। और मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए मैं अपनी आसानी के लिए कंट्रोल और नम लॉक दे रखा हूँ, और स्टॉप के लिए 2 देख रहा हूँ, पॉज के लिए 3 या 4 दे रखा हूँ। ये आप जो भी शॉर्टकट आप देना चाह रहे हैं यहाँ से दे सकते हैं, और दे के अप्लाई पे क्लिक करना। एडवांस में तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, अप्लाई कर दें, ओके कर दें। बस आज के लिए ये दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको जो है क्लियरली सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैंने हर चीज़ बताई है। और क्या क्या दिक्कत आ सकती है, क्या दिक्कत आएगी तो क्या करना है, सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप जो है हर चीज़ में बता दिया हूँ। चलिए फिर मिलते हैं दोबारा, आपके लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, सबके लिए बाय। अगर से आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलती रहे।